सेंट शैम्पू जिसमें आओ भाई आओ, बहुत देर लगा दी तुमने। डैडी मैं अपने फ्रेंड्स को आइसक्रीम खिलाने ले गई थी, अब उन्हें ड्रॉप करके आ रही हूँ। सलमान बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारे दोस्तों की, कह रहा था चाचा जान आप खामखा फिक्र करते हैं, सारा के दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने थोड़े दिनों में मुझे पूरी शारजा और दुबई की सैर करा दी, कोई जगह छोड़ी नहीं। डैडी आपने ही तो कहा था ना कि इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली। मेरी दवा का टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है मैं दवा खा लूं और थोड़ा रेस्ट कर लूं। आप लोग बैठ के बातें करें, ओके? सलमान हम बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम पहुंचे नहीं तीरे तक। पहुंच गया था। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर सिमत वाज़ेह हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। तो तुम फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? एक बहुत खूबसूरत सहराई दोशीज़ा मुझे अपने परों पर उड़ाकर यहाँ ले आई है। क्या मतलब सहराई दोशीज़ा? भाई सड़क पर आया तो एक बहुत खूबसूरत लड़की, तुमसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़की आई और उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। चलो थैंक गॉड तुम खैरियत से पहुंच गए। वैसे अरूज काफी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। सिर्फ अरूज? दरअसल हमें तो तुम्हारी बहादुरी पे बहुत भरोसा था ना कि तुम घबराओगे नहीं, किसी न किसी तरह पहुंच ही जाओगे। अरे यही भरोसा तो मेरे काम आया है, खुद पर भरोसा। काश आप भी अपनी कार, क्रेडिट कार्ड और दोस्तों की बजाय अपने आप पर भरोसा करें। सारा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। बस यूं ही अब्बा। नहीं नहीं, कोई बात जरूर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा दिल दुखा दिया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने किसी का दिल दुखाया। अरे भाई वो कौन खुशनसीब है जिसका दिल दुखा के तुम इतना गिल्टी फील कर रही हो? उसका नाम है आदिल, पाकिस्तान से यहाँ मजदूरी करने आया है। मेरे थीसिस में उसने मेरी मदद की है। उस दिन उसने मुझे डिनर पे बुलाया, मैंने इनकार कर दिया। तो फिर? मुझे लगता है कि मेरे इनकार से उसका दिल दुखा है। नहीं बेटा नहीं, मजदूर है, गरीब है, इन लोगों के दिल बहुत मजबूत होते हैं। नहीं अब्बा, वो एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। उस दिन यूनिवर्सिटी में ना उसने जमहूरियत पे तकरीर दी थी, सारों को हैरान कर दिया। वो तो हालात की वजह से वो मजदूरी करने पे मजबूर है। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे पसंद करने लग गई? नहीं, वो मेरा आइडियल नहीं है, मेरे तस्वुर पे पूरा नहीं उतरता। इसलिए कि वो गरीब है, मजदूर है? नहीं अब्बा, मेरे नजदीक स्टेटस से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है, इसलिए तो उसके बारे में सोच रही हूँ। तो बेटे हमें भी बता दो कि कौन है तुम्हारा आइडियल? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो मेरे सामने आएगा ना तो मेरा दिल खुद ब खुद गवाही देगा कि यही है वो। अच्छा? और जब ऐसा होगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। वादा? वादा। आदिल, लगता है तुमने सचमुच दिल को प्यार का रोग लगा लिया। यार जब किसी का ख्याल दिल में बस जाए ना तो उसे रोग नहीं कहते।
अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक न एक दिन वो खुद तुम्हारे पास चल के आएगी। फिर मैं नहीं चाहता कि वो खुद चलकर मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। आदिल भाई तुमसे एक लड़की मिलने आई है। मुझसे? हाँ। कौन? वही इंटरव्यू वाली। अच्छा। हाँ। यहाँ? वो दरअसल मैं बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए मैं राब्ता नहीं कर सकी। और तुमने भी तो फिर यूनिवर्सिटी चक्कर नहीं लगाया। वो दरअसल शिफ्ट के टाइमिंग्स कुछ आगे पीछे हो गए थे, इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। वो आदिल, इस वक्त मैं तुमसे बड़ी जरूरी बात करने आई हूँ। जी बोलिए। वो उस दिन, आई एम सॉरी, तुमने मुझे खाने की दावत दी और मैंने इनकार कर दिया। वो बात ये थी कि मैं ना... आप इतनी वजाहतें क्यों पेश कर रही हैं? कोई बात नहीं। नहीं, बात तो है, मैंने अच्छा नहीं किया। एक्चुअली मुझे काम बहुत था, दूसरे दिन ही तो फंक्शन था। कहा ना, कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैंने कोई बात दिल में नहीं रखी। आपकी मर्जी है, आपकी मसरूफियात हैं, आपका वक्त है। मैं तो एक गरीब मजदूर हूं। तुम्हें किसने कहा कि तुम गरीब हो? गरीब नहीं हूं तो और क्या। तुमसे ज्यादा अमीर शख्स शायद ही कोई हो। ये आप कह रही हैं? मजाक उड़ा रही है मेरी मजबूरी का? नहीं आदिल, जो अपने हाथों की मेहनत से रोजी कमाता है वो गरीब नहीं होता। गरीब तो हम जैसे लोग होते हैं जो मेहनत कश को उसका सही मकाम नहीं देते। सिर्फ इतनी सी बात पर माजरत करने आई हैं आप? शर्मिंदा कर रही हैं आप। देखो आदिल, परसों मेरी सालगिरह है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम भी आ सको। अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। जिंदगी आज किस मोड़ पे ले आई है, देर होते हुए मेरे लिए तन्हाई है। जितने अरमान थे दिल के वो अधूरे ही रहे। कौन सा जुर्म था जिसकी ये सजा पाई है। आंखों में आंसुओं का तूफान रह गया। आंखों में रह गया। सब कुछ था फिर भी दिल ये परेशान रह गया। सब कुछ था फिर भी दिल ये परेशान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे। खुदा, मेरा सर फट रहा। खान बाबा, सल्लू,
सल्लू बेटा, आओ आओ। खान बाबा, सलमान बेटा, सलमान। भूत चाचा, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उससे वहां दराज में मेरी गोली पड़ी, मुझे दे दे। लीजिए। जोशी चाचा, आपको आराम की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप रोज दफ्तर चले जाते हैं। अब आपको दफ्तर नहीं जाना चाहिए। बेटा, मैं रोज दफ्तर कहां जाता? हफ्ते में 1-2 बार चला जाता। मुझे पता होता कि मेरे साथ ये होना है तो मैं अपना कारोबार कभी भी इतना ना फैलाता। बेहजाद साहब को बुलवाऊं? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस मुझे सहारा दे दे। आप आराम से लेट जाइए। मुझे चाचा, आप इतने बीमार हैं लेकिन अभी तक आपने सारा को नहीं बताया। आखिर वो आपकी बेटी है। तो ठीक है बेटा, मगर अभी उसमें जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करने का हौसला नहीं है। वैसे भी अभी उसे पता चल ही जाएगा, इसलिए कि दिन कम रह गए। दिन कम रह गए? ऐसी बातें मत सोचा कीजिए। मेरे ना सोचने से दिन ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे। क्यों दिनों की बात करते हैं? बीमारियां तो बरसों साथ रहती हैं। वो सिर्फ बीमारियां होती हैं बेटा, ये तो मौत की तैयारियां हैं। ऐसा लफ्ज जुबान पर मत लाएं नौशी चाचा। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं एक बार फिर यतीम हो जाऊंगा। आप सोने की कोशिश करें, मैं यही हूं आपके पास। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम जाओ, जाके आराम करो प्लीज। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक आप नहीं सो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा ना करो। बेटा भी कह रहे हैं और पांव छूने से भी रोक रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए तो यहाँ नहीं लाया था सल्लू। अगर आप सल्लू को अपना नहीं समझते तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम आज रात के लिए अपना नौकर ही समझ लीजिए। ये क्या कह रहे हो? जिद ना करो। नौशी चाचा, मुझे अपने अब्बू की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। शायद इसलिए आपकी खिदमत करके अजीब सी राहत मिलती है मुझे। खुदा मुझे इस लज्जत से महरूम न कीजिए। जीते रहो बेटा। खुदा तुम्हारा दामन खुशी से भर दे। सारा, तुम रात कहाँ थी? बहुत देर से आई क्या? Who the hell are you to ask? मेरा मतलब है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, क्लब में। सारा, नौशी चाचा की तबीयत रात को बहुत खराब हो गई थी और अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें उनको पूछना चाहिए। मैं फिलहाल अपने फ्रेंड्स के साथ राइडिंग के लिए जा रही हूँ।
सारा तुम अपने फ्रेंड्स के चक्कर में पढ़ाई से भी जाओगी और अपनी डैडी को भी खो दोगी। तो मेरे फ्रेंड्स और मेरी एक्टिविटीज के बारे में कमेंट्स देने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा हमदर्द हूं सारा, और फिर मुझे नुशी का ख्याल भी आता है। प्लीज, उन्हें काबू में करने के लिए जो तुम्हारी पॉलिसीज और मंसूबे हैं ना, मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। तुम शायद मेरे डैडी को तो अपनी बातों के झांसे में ले आओ, लेकिन मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, समझे? सारा बेटा, क्या बात है? Dad, what kind of an idiot have you brought with you? He's such a Greek, I swear. Now this illiterate and uneducated goof is trying to run my life. If you think speaking English alone makes you sophisticated and cultured, then I'd like you to know that I could teach English at your university. However, I feel sorry for you, your friends, and your superficial lives. I'm sorry, नुशी चाचा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलो, मैं तो समझा था कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। हालात तो बहुत खराब थे नुशी चाचा, लेकिन मरने से पहले मेरे अब्बू ने सिर्फ एक वसीयत की थी कि बेटा कुछ भी हो जाए तालीम जरूर हासिल करना। यतीम खाने से भागने के बाद मैं मजदूरी भी करता रहा और साथ साथ तालीम भी हासिल करता रहा। वेरी गुड। कितना पढ़े हो? इतना कि इज्जत की रोटी कमा सको। मैंने एमए पास किया है, उसके बाद किस्मत ने साथ नहीं दिया, नौकरी मिली नहीं, दर दर की ठोकरें खाता रहा। उसके बाद तो आप सब जानते हैं। हाँ बेटा, हमारा घराना पढ़े लिखों का घराना कहलाता था। तुमने हमारे घराने की लाज रख ली बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। अरे खान बाबा, ये सब कुछ क्या है? बेटा, ये साहब जी ने आपके लिए नया वार्डरोब खरीदा है। मेरे लिए? मगर क्यों? साहब जी फरमा रहे थे कि यहाँ के हालात के मुताबिक आपका नया वार्डरोब होना चाहिए। खान बाबा, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है, और एक गरीब आदमी इन सब चीजों का आदी नहीं होता। सर, अब आप गरीब आदमी नहीं हैं, अब आपको अपनी मौजूदा जिंदगी यहाँ की हैसियत के मुताबिक गुजारनी है। और हाँ, ये रही नई गाड़ी की चाबी। यहाँ कार खरीदना बहुत आसान है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं नुशी चाचा को आखिर क्या हो गया है। और ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड, आपको जरूरत पड़ सकती है ना। साहब जी फरमा रहे थे कि आप सारा के दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। आप मैं उनसे खुद बात करता हूं। कहाँ है वो? ना, प्लीज खरीद लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम कर लेंगे पेमेंट, प्रॉब्लम। हाँ प्लीज, ओके, बाय। नुशी चाचा, ये कार, वार्डरोब, क्रेडिट कार्ड वगैरह। देखो बेटा, इस मुल्क में रहने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पैसे की दौड़ है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, अपना लिया, और फिर इन सब चीजों की ना तो मुझे आदत है और ना ही जरूरत। देखो बेटा, मैं तुम पे कोई नफ्सियाती या जज्बाती दबाव नहीं डाल रहा। तुम नौशरवान तिरमिजी के भतीजे हो। आफ्टर ऑल, ये छोटी मोटी चीजों पे तुम्हारा हक है। यू डिजर्व इट। मैं क्या डिजर्व करता हूं और क्या नहीं, मैं जानता हूं। और फिर एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा आपने मुझे पहले ही दे रखी। प्लीज, तुम इन बातों के मुतालिक मत सोचा करो। नहीं चाचा, आप ये सब चीजें वापस कर दीजिए।
अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर इस काबिल हो गया तो बना लूंगा सब कुछ। सलमान, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत खुददार हो, बहुत जज्बाती हो, लेकिन ये सब कुछ ये समझ के कबूल कर लो कि बेटा ये कर्ज है तुम्हारे मां बाप का मुझ पर। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा न कीजिए नौश चाचा। इसके अलावा मेरी एक और दरखास्त है बेटा। दरखास्त का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए नौश चाचा, आप हुक्म कीजिए। आपका हुक्म मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम सारा का हाथ थाम लो, हमेशा हमेशा के लिए। मगर नौशी चाचा, मेरी इस ख्वाहिश को मेरा अरमान समझकर कबूल कर लो। ऐसा अरमान कि अगर तुमने पूरा ना किया तो यह हसरत बनकर मेरे साथ मेरी कब्र में उतर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं नौश चाचा? मेरे पास वक्त कम है बेटा, और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जिसे मैं आवाज दूं। लेकिन नौशी चाचा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि नफरत करती है मुझसे। बेटे, ये नफरत नहीं है, खौफ है टूट जाने का, मिट जाने का। क्या मतलब? हाँ बेटा, मोहब्बत ही एक ऐसा एहसास है जिसकी गर्मी से इंसान की अना पिघल जाती है। बेटा, जब अना पिघल जाती है तो उसकी जगह मोहब्बत ले लेती है। और बेटा, सारा भी एक ऐसे शीशे के खौल में रहने वाली शख्सियत है। तुम्हें इस शीशे के खौल को तोड़ना होगा अपनी मोहब्बत से। लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द नफरत की इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि बेटे, ये सारी दीवारें रेत की है, और शायद इन दीवारों के खड़े होने की वजह भी मैं ही हूं। मेरी लापरवाही और लाताल्लुकी ने उसे बददिल कर दिया है। वो ये सब कुछ ना करती तो फिर क्या करती? मैं चाहता हूं बेटा कि तुम उसे इस खौफ से निकाल दो, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम अब आ रहे हो, पार्टी कब की खत्म हो गई? अब मकसद आपको बर्थडे विश करना था, सो मैं हाजिर हो गया। अब ये एक हकीर सा तोहफा लाया हूँ। थैंक यू। वैसे सबने अपने अपने तोहफे खोल कर दिखाए हैं कि वो क्या लाए। बेटा, ये जरा खोल कर दिखाओ कि ये क्या लाए। जी, मैं उन जैसे तोहफे तो नहीं ला सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ। जिनके पास इल्म की दौलत होती है वो गरीब नहीं होते। हाँ, ये कैसा तोहफा है? किताब, और वो भी पुरानी। वैसे अच्छा आइडिया है। अरे, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली, वो मैं तुम्हें दे देती। खामखा मैंने इतना पैसा जाया किया है परफ्यूम पर। अम्मी प्लीज आदिल, अम्मी की बात पे ध्यान मत दो, बहुत खूबसूरत तोहफा है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या दूं। अपने कमरे में गया तो ये किताबों में पड़ी हुई थी जो मैं पाकिस्तान से लाया था। सॉरी, ये नई तो नहीं है, और इसमें कुछ शेरों और नज़मों पे निशान भी लगे हुए हैं जो मैं अक्सर पढ़ते हुए अपनी पसंद के मुताबिक लगा देता हूँ। फिर तो ये किताब मेरे लिए और भी ज्यादा कीमती हो। कमाल है, तोहफा दिया वो भी पुराना इस्तेमाल शुदा।
और तुम इतना अप्रिशिएट कर रही हो। दूसरों के तोहफों के बारे में तो तुमने कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया। अम्मी प्लीज। अच्छा जी, मैं अब चलता हूँ। आदिल एक मिनट, ऊपर आके केक तो चख लो। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ। गुड। मैं सबके दांतों का उसी तरह ख्याल रखता हूँ जिस तरह अपने दांतों का, और मेरे लिए है मेरा कोलगेट, मेरी बिग सुपर ताकत, मेरी बिग हिफाजत। ताजा फलों के मजे से भरा टैंक अब लाया हज की सादत का बेमिसाल मौका। किसी भी टैंक जार के 2 लेबल्स 31 जुलाई से पहले पीओ बॉक्स 112 कराची पर भेजें और शामिल हो जाएं कुरान दाजी में। जल्दी कीजिए, एक्सप्रेस पावर के 1000 ग्राम पैक में 8 रुपए का पाम ऑयल साबुन बिल्कुल मुफ्त। अब आपके कपड़े रहे 100% साफ, और पाम ऑयल साबुन से आपकी जिल्द नर्म मुलायम। दरवाजे खुलने वाले हैं, लोग चाहिए सिर्फ एक्सप्रेस पावर 1000 ग्राम ताकि पाम ऑयल साबुन मिले बिल्कुल मुफ्त। हर एक्सप्रेस पावर 1000 ग्राम पैक में 8 रुपए का पाम ऑयल नेचुरल बिल्कुल मुफ्त। अरे ये मेरा है। अब स्पार्कल क्लोव टूथपेस्ट में लौंग का असर और उनके फादर इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry। बरखुरदार, ये बताओ कि अब तक क्या किया है तुमने? मेरा मतलब है कि किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, रहते कहाँ हो? सर वो मैं बताता हूँ। सलमान बेटा, तुम मेरे ऑफिस में जाकर इंतजार करो। जी सर। रज़ावी साहब, आप सलमान के बारे में काफी इंक्विजिटिव हैं। इसका काम है, इसका तारुफ होगा। फिलहाल ये मेरे साथ मेरे विला में रहता है। तो हम ये समझें कि ये नौशरवान एंटरप्राइजर को ज्वाइन कर रहे हैं। ये पता नहीं कि ये नौशरवान एंटरप्राइज को ज्वाइन कर रहा है या नौशरवान एंटरप्राइज इसको ज्वाइन कर रही है। अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया है? बेगम, जिस बात का मुझे डर था वही होता दिखाई दे रहा है। अल्लाह से लो लगाओ, सब डर खत्म हो जाएंगे। एक तो मुझ पर मुसीबत आन पड़ी, तुम ऊपर से लेक्चर देने पर तुली। अगर ये मुसीबत कमरे में टहलने से खत्म हो जाएगी तो मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ टहलती हूँ। अच्छा बताओ तो सही, क्या मसला है? वो तुम्हारा लाडला है ना? लाडला ही तो नहीं, लाडला होता तो यहां होता, मेरे पास। अगर वो यहां नहीं है तो ये भी उसी का कसूर है, मेरा नहीं। अब क्या किया है उसने? इसी बात का तो दुख है कि उसने कुछ नहीं किया, हालांकि उसके हाथ में बहुत अच्छा मौका था। अब मसला यह है बेगम कि नौशरवान पाकिस्तान से किसी लड़के को साथ लाया है और वो भी विला में उसके साथ रह रहा है। आज नौशरवान ऑफिस में एक एक शख्स से उस लड़के को मिलवा रहा था। तो तुम कुछ नहीं समझी? अरे सोचो बेगम, सोचो, वो लड़का कौन है, क्यों लाया गया है पाकिस्तान से, कुछ सोचो। उनका मामला है, हमें से क्या? उस लड़के की बजाय नौशरवान के घर में हमारे बेटे को होना चाहिए था, आमिर को। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। बेहतर यह है कि तुम मुझे कुछ मत समझाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। ये हसद और लालच तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। अच्छा हुआ मेरा बेटा इस अजाब से बच गया। ओह खुदा, तुमसे बात करने से बेहतर है कि बंदा किसी दीवार से बात कर।
एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मुझे इस यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज लेने हैं। आप बता सकते हैं कि एडमिशन ऑफिस कहाँ है? आप पाकिस्तानी हैं? जी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सामने वाली बिल्डिंग में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का ऑफिस है, आप वहाँ चले जाइए। मिस निदा वहाँ की सेक्रेटरी हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगी और एडमिशन में आपकी मदद भी कर देंगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी? हाँ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे पास भेज दो, मैं काम कर दूंगी। ओके। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जी जी, आइए। मेरा नाम सलमान है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम की तलाश में हूँ जो मुझे सूट करे। मैं दिन में तो बहुत बिजी होता हूँ, लेकिन शाम को फारिग होता हूँ। तो आप किस सब्जेक्ट में दाखिला लेना चाहते हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं एडवांस लेवल के कुछ बिजनेस कोर्सेज करना चाहता हूँ इवनिंग प्रोग्राम में। अच्छा, तो फिर आप वैसे दिन में क्या करते हैं? बस यूं ही एक रिश्तेदार का कारोबार संभाल रहा हूँ। एक मिनट, आपको ये है लिस्ट कोर्सेज की, आप देख लीजिएगा। थैंक यू। और अगर दाखिले में प्रॉब्लम हो तो आई एम हियर। आप यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट की गाइडेंस और हेल्प करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी सिर्फ उन पाकिस्तानियों की हेल्प नहीं करती जो गल्फ में रहते हैं, बल्कि उनकी भी हेल्प करती है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी पे पेपर भी लिखा है। That's great. इसका मतलब है आप तो बहुत नामवर शख्सियत है। बस जी, वो मैं यहाँ रहकर भी अपने मुल्क की खिदमत करने के मौके ढूंढती रहती हूँ। बहुत खूब। लेकिन जानिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। आपसे मुलाकात तो होती रहेगी ना? क्यों नहीं। खुदा हाफिज़। निदा, निदा, क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो? कौन था ये? पाकिस्तानी है? तुम्हें अच्छा लगा? ओह माय गॉड, कहीं ये वो तो नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रही हो, वो समवन स्पेशल? लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? बस मेरे दिल ने गवाही दी है। लेकिन ना जान ना पहचान। हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जान पहचान खुदा खुद हो जाएगी। डैडी, मैंने सुना आप सलमान को ऑफिस लेके गए थे और ऑफिस में उसकी ट्रेनिंग का भी कह दिया आपने। हाँ बेटा, बट तुम्हें क्या एतराज है? अब उसे इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हैं? इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है बेटा? आपने उसे क्रेडिट कार्ड